अरे बचिया कल सवेरे हम लोग चलेंगे बस से बोलबम। बताना नहीं काला कद्दू को फोन करके फिर कि हम लोग जा रहे हैं बोलबम, समझी? नहीं तो काला कल उठा हम लोग के पीछे पीछे आ जाता है, सारा प्रोग्राम हम लोग का खराब कर देता है। नहीं पापा, हम काला कद्दू को कुछ भी नहीं बताए हैं और ना ही हम बताएंगे। ठीक है बचिया, जाके सूत जाओ, कल सवेरे हम लोग चलेंगे बोलबम। पापा बोलबम बस में काहे चल रहे हैं, कार क्यों नहीं बुक किए हैं? अरे बचिया बहुत जना तो बोलबम पैदल जाता है, हम भी पैदल जाते हैं। वो तो तुमको ले जा रहे हैं ना, तुम्हारे लिए बस किए हैं, नहीं तो पैदल जाते हम। उतना नखरा मत करो, नेता की बेटी हो तो क्या हुआ, भले हम टकला नेता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर जगह ऐशो आराम ढूंढोगी। मजा आ रहा है ना बचिया, खिड़की के बगल में बैठा है, नजारा देखना बढ़िया से बैठ के। पापा एसी बस भी नहीं है, भीड़ भी देख रहे हैं कितना है, हमको तो बहुत गर्मी लग रही है। अरे बचिया बस चलेगा तो दिक्कत नहीं होगा, हवा लगेगा ताजा ताजा, चिंता मत करो। बोलबम बोलबम बोलबम। पापा ये कैसी बस कर लिए हैं आप? देख रहे हैं ना वो लफंदर सब भी देखिए चढ़ गया है, कितना घूर रहा है अजीब तरीके से। अरे कौन घूर रहा है तुमको, किसका हिम्मत हो गया? कौन? वो वाला छोरा। ए छोरा, घूरता कौन चाहिए रे? आँख उधर कर, चल। रे टकला चुप करके रहो, तुमसे बात किए रे, हम घूरेंगे क्या कर लेगा रे? अरे तुम्हारा हिस्सा हिम्मत रे, एक तो हमारी बचिया को घूरता है, ऊपर से हमको टकला बोलता है, मारेंगे चाय जूता ना, मुंह झाड़ देंगे तुम्हारा, लफंगा कहीं का। बस में आता है लड़की छेड़ने, हाँ? अरे तो तुम क्या चाहता है, कहाँ जाए लड़की छेड़ने, कोई जगह है तो बताओ। अरे बेटा बहुत ज्यादा बोल रहा है, उठ के 2 थाप लगा देंगे तुमको। हम तुमको लड़की छेड़ने वाला दलाल दिखते हैं जो हम तुमको ये बताएंगे कहाँ लड़की छेड़ना है? चिंता हमको, हम टकला नेता है, एक फोन घुमाएंगे ना तो सारा हसेरी भूल जाएगा तुम। पापा इसीलिए कह रहे थे अपना पर्सनल गाड़ी बुक कीजिए, देख रहे हैं कैसे लफंगा सब आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे तुम 2 मिनट शांत रहो, इस लोग को तो हम बताते हैं। आँख उधर करता है कि नहीं करता है कि मारे तुमको पकड़ के अभी हम। रे टकला तुमको सही सलामत कहीं जाना है ना तो बढ़िया से बैठे रहो, चुपचाप से बकवास मत करो, नहीं तो देख रहे हो ना 3 लड़का हम लोग मिलके इतना मार मारेंगे ना तो सारा फुटानी बुला देंगे, तुम्हारा कपड़ा खोल के पूरा मार्केट में घुमाएंगे। बकवास कर रहा है। पापा आप चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए, देख रहे हैं ये लोग 3-3 लड़का है और ये लोग सब लफंगा है, इस लोग का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता सही में लड़ाई पीट करने लगे तो आप 1 से तो लड़ सकते हैं, 3 से थोड़ी ना लड़ सकते हैं। आप अपना उम्र भी देखिए। अरे हमारा उम्र को क्या हुआ, हम डरते हैं क्या? 3 है तो क्या हुआ, पूरा फौज खड़ा कर देंगे अभी हम यहाँ पे। ले आँख उधर करता है कि नहीं करता रे, हाँ? क्या देख रहा रे, हाँ? चल पीछे चल। तुम ऐसे नहीं मानेगा रे टकला, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे हम तुमको बताते हैं, ये ले निकल यहाँ से। अरे तुम हमको मारा रे, हमको? रुक बेटा तुमको आगे में हम बताते हैं। हेलो, हमको एक तो टकला मारा है पकड़ के, आ रहे अपना फौज को लेके पूरा, इसको बताते हैं साले को टकला को, इसका फुटा नहीं उतारेंगे, कपड़ा खोल के इसको मार्केट में घुमाएंगे। अरे हमको दिखाता है फोन करके, हम भी फोन करके अपने आदमी को बुलाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, टकला नेता बोल रहे हैं, एक लड़का हमारी बचिया को छेड़ रहा है और हमको मारने का धमकी दे रहा है आदमी बुला के, आप आ जाइए जल्दी से। पापा ये तो आप अच्छा नहीं किए इस लोग से पंगा लेके, सुने ना क्या बोला, आपको नंगा करके मारेगा। पता नहीं पापा अब पुलिस सही टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इस लोग का आदमी आ गया पहले तो आपको तो मारेगा ही मारेगा, मेरा क्या करेगा हमको खुद भी नहीं पता, इसलिए अब हमको डर लग रहा है आपके साथ जाने में। पापा मेरा बात मानिए, एक काम कीजिए ना, ड्राइवर को बोल दीजिए बस रोके, हम लोग उतर जाए यहीं पर। अरे बचिया चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारा बाप टकला नेता, देख लेंगे, ऐसा ऐसा को पॉकेट में रखते हैं, ये तो कुछ नहीं है, पुलिस नहीं आएगा तो अकेले संभाल लेंगे, अभी भी हम जवान हूँ। पापा इसी बात का तो चिंता है, हम आपके साथ हैं, अगर काला कद्दू के साथ होते तो वो ये मैटर यूं संभाल लेता, लेकिन आप ही के चक्कर में हम काला कद्दू को नहीं बताए कि हम लोग बोलबम जा रहे हैं, नहीं तो वो पक्का हम लोग के साथ आता और ये सब कुछ नहीं होता हम लोग के साथ। अरे घोड़ा कद्दू, इस सावन का महीना बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना मौसम सुहाना है, बढ़िया लग रहा है देखने में, बारिश पड़ती है तो और ज्यादा बढ़िया लगता है। तुम तो जानते हो कि बस में बहुत सीट खाली था जब हम लोग चढ़े थे, लेकिन तुमको पता है कि हमको बारिश में हमेशा बस के ऊपर जाने में मजा आता है, जो प्राकृतिक नजारा होता है वो देखने का एक अलग ही मजा होता है, बस में बैठने से क्या होता है, बोरिंग लगता है। हाँ सही बोले काला कद्दू, बस के ऊपर लेट के जाने का बोलबम में तो मजा ही अलग है।
कितना बढ़िया मौसम है अभी। लगता है बरसात पड़ने वाला है। बरसात पड़ेगा तो और मजा आएगा। नहाते हुए जाएंगे बोल बम। सावन का महीना हमको बहुत अच्छा लगता है। ढाबा आ चुका है। जिनको जिनको आराम करना है या खाना है खा लीजिए, क्योंकि गाड़ी आधे घंटे तक ही रुकेगी। अरे चलो रे टकला, तुमको बताते हैं अभी हम नीचे में। बेसी फुटानी चढ़ गया, हमको मारा था ना रे। चल नीचे। अरे हाँ चल रहे चल, देखते हैं क्या करता है तुम। पापा हमको डर लग रहा है, नीचे नहीं जाइए, कहीं पकड़ के मारे नहीं आपको। अरे बचिया डरो मत, चलो हमारे साथ, कुछ नहीं करेगा। ये लोग खाली बकवास करता है, देख लेंगे। चलो, तुमको भूख उक लगा हो, कुछ खाना हो तो बताओ। अरे ये कैसा नाम है ढाबा का? काम चोरों का ढाबा। यहाँ सब जब काम चोर है तो खाना कौन बनाता है? ऐसा कोई नाम होता है? बताओ बचिया, क्या खाओगी? बताओ, जो इच्छा हो बताओ, मंगवाते हैं। अंकल एक पिज्जा ला के दे दीजिए, बड़का वाला। देखो बाबू, यहाँ पिज्जा उज्जा नहीं मिलता है। यहाँ रोटी सब्जी मिलता है, पूरी सब्जी मिलता है, छोला भटूरा मिलता है, और भी बढ़िया बढ़िया आइटम मिलता है। बताओ क्या खाओगी? अंकल छोला भटूरा ला दीजिए। ए लड़का सुना, रोटी वोटी ले आ, मक्खन लगा के बढ़िया से, और शरबत भी ले आ हमारे लिए, और हमारे ये गोरा भाई के लिए भी। काला कद्दू, ये ढाबा बहुत मस्त है ना, इसका खाना भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है, काहे कि ढाबा का नाम है काम चोरों का ढाबा। यहाँ लगता है सब कोई काम चोर है, खाना सही से नहीं बनाएगा। वही तो चेक करना है हमको। पापा ये ढाबा वाला तो खाना अभी तक लेके आया नहीं है, कहीं गुंडा लोग ना आ जाए। हमको डर लग रहा है, जल्दी चलिए यहाँ से। अरे घबराती क्या हो, खाओ बढ़िया से। हमारा आदमी सब भी आता होगा, देख लेंगे गुंडा लोग को। ज्यादा गुंडागिरी हमारे सामने करेगा ना तो गुंडी लोग से मिलवा देंगे उस लोग को। चलिए भैया, अंदर ही बैठा टकला, हमको मारा एक झापड़ बस में सबके सामने। अभी क्या कर रहा है वो टकला? अरे क्या कर रहा होगा, बैठ के पापड़ खा रहा होगा। साला मोटका है, खाने वाला लगता है बहुत, ठूस रहा होगा अंदर बैठ के। सब उसका खाया पिया निकाल दीजिए। बेटा चिंता मत करो बेटा, हम हैं। अरे बाबू, तुमको कितना देरी पहले बोले थे छोला भटूरा लाने के लिए? अभी तक छोला भटूरा बन रहा है तुम्हारा, कहीं नहीं लेके आ रहे हो? अरे आप छोला भटूरा का ऑर्डर दिए थे क्या? अरे हम ऑर्डर नहीं दिए थे तो कौन दिया था? तुम्हारा बाप दिया था क्या ऑर्डर छोला भटूरा का? अरे तमीज से बात कीजिए ना, बात के ऊपर कहे जाते हैं। हम तो आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं, आप ऑर्डर कहाँ किए थे? ये लड़की ऑर्डर की थी छोला भटूरा का। झूठ बोलते हैं, हमको सब याद रहता है। अरे ये हमारी बचिया है, ये ऑर्डर की मतलब हम ऑर्डर किए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आपकी बेटी ऑर्डर दी तो वही ना खाएगी। आपकी बेटी खाएगी तो आपका पेट भर जाएगा क्या? आपको जो खाना है आप अपना ऑर्डर कीजिए, बकवास करे हमसे। हमको सब याद है, ये लड़की ऑर्डर की थी। इसको कोई परेशानी नहीं है, आप ही को खुजली हो रहा है, छोला भटूरा नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा मालिक को हम कंप्लेन कर देंगे तुम्हारे बारे में, कस्टमर से ऐसे बात करते हो? अरे जिसको छोला भटूरा खाना है उसको टेंशन ही नहीं है, तुमको ज्यादा खुजली हो रहा है। ये हमसे पूछ सकती है, तुम क्या पूछ रहे हो? हाँ तो हम पूछे हैं भैया, हमारा छोला भटूरा कहाँ है? इतना देर पहले ऑर्डर दिए थे, अब तक लाए क्यों नहीं? अरे बाबू बना नहीं अभी तक, इसीलिए नहीं लाए हैं। अरे कहीं नहीं बना है, हाँ? कहीं नहीं बना है? अरे फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अरे हम बोलेंगे कि हम ही बचिया है, ये जो ऑर्डर देगी उसका बिल तो हम ना भरेंगे रे, हाँ? हम ना भरेंगे तो हम पूछेंगे कहीं नहीं बना अभी तक छोला भटूरा। अरे ढाबा का बावर्ची आया होगा तब ना छोला भटूरा बनेगा, वो आया ही नहीं आज। अरे क्या मतलब? ढाबा का जो बावर्ची है जो खाना बनाता है वो नहीं आया है? हाँ हाँ नहीं आया है। अरे कहीं नहीं आया है? अरे सब काम चोर है ढाबा पे, एक दिन वो साला आता है तो 4 दिन गायब रहता है। अरे जब बावर्ची आया ही नहीं है तो तुम ऑर्डर कौन सी का लेने के लिए आए थे? क्या खाइएगा साहब? अरे हम ढाबा का वेटर है, हमको हमारा मालिक ऑर्डर लेने का पैसा देता है और खाना पहुंचाने का पैसा देता है, खाना बनाने का पैसा नहीं देता है। वो नहीं आया तो क्या हुआ, हम तो है, हम अपना ड्यूटी करेंगे। अरे तुम्हारा काम है ना खाना लेके आने का, तो लेके आओ, चलो। बहुत ड्यूटी निभा रहे हो ना तो निभाओ ड्यूटी। अरे जब खाना बनाने वाला ही नहीं आया है, खाना ही नहीं बना है तो ला के क्या दे तुमको? अरे वही तो कह रहे, तब ऑर्डर काहे लेने आए थे तुम हमसे?
क्या खाइएगा साहब बताइए। अरे ये हमारा काम है, ये हमारा ड्यूटी है, हम इसीलिए ऑर्डर लेने के लिए आए थे। अरे तुम पागल है समझा, भाग यहाँ से नहीं तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। ये साला ढाबा ही पागल लोग का लगता है, इसीलिए तो नाम रखा था काम चोरों का ढाबा। इसका साला स्टाफ सब काम चोर है, इसीलिए लगता है ये नाम रखा है। हाँ सही समझे, इसीलिए तो मालिक इसका नाम ये रखा है काम चोरों का ढाबा। काहे कि यहाँ का जितना भी स्टाफ है सब काम चोर है, सिवाय हमको छोड़ के। अरे वो तो दिख रहा है तुम कितना काम कर रहे हो। अरे तो दिख नहीं रहा आपको, हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो ऑर्डर लेने के लिए आए हैं ना। अब खाना बनाने वाला नहीं आया तो हम क्या करें। अच्छा ठीक है सुनो, चलो चाय पिलाओ, कम से कम 2 जगह चाय ले आओ। अरे नहीं आता हमको चाय बनाने। अरे गधा का बच्चा, तुमको चाय भी नहीं बनाने आता। अरे इतना बड़ा कैसे हो गया तुम। अरे गधा का बच्चा आप होंगे समझे, उल्टा जवाब कौन सी देते आप। हमारा बाप हमको आज तक किचन में घुसने नहीं दिया, इसीलिए हम आज तक कुछ बनाना नहीं सीखे हैं। और हमको बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, काहे कि हमारी पत्नी घर पे हमारे लिए सब कुछ बना के रखती है। हम कमा के लाते हैं पैसा। तुम्हारे तो थोड़ी ना, तुम्हारा तो चेहरा देख के लगता है पत्नी तुम्हारा भाग गई होगी। अरे खबरदार, जब हमारी टकली के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो। अरे क्या तुम्हारी पत्नी भी टकली है, ये तो पहली बार सुने हैं, टकला का पत्नी टकली। अरे तुम हमारा मजाक उड़ाता है रे, हाँ मजाक उड़ाता है। हमारी टकली को गुजरे हुए कई साल हो चुका है और तुम हमारी टकली का मजाक उड़ा रहा है। हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के, एक शब्द भी बोला टकली के बारे में तो। अच्छा ठीक है, माफ कीजिए सर, हमको नहीं मालूम था कि आपकी पत्नी गुजर गई है। आपकी पत्नी गुजर गई है तो घर पे खाना तो आप ही बनाते होंगे, आपको तो आता ही होगा खाना बनाने। अरे हाँ हमको खाना बनाने आता है, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं हम। हाँ तो एक काम कीजिएगा साहब, आप ही किचन में चल के थोड़ा खाना बना दीजिए। अरे तुमको क्या हम बावर्ची दिखते हैं रे, हम टकला नेता है, हम क्या खाना बनाएंगे। अरे साहब फ्री में थोड़ी ना बनवाएंगे, पैसा देंगे हम आपको खाना बनाने का। अरे तुमको क्या लगता है हम बावर्ची है जो हम 2 रुपया के लिए तुम्हारे यहाँ खाना बनाएंगे। हम टकला नेता है, ऐसा ढाबा हम कितना खोल देंगे अपना शहर में। बात कर रहे हो हमसे। अरे साहब बोल बम जा रहा है इतना सारा आदमी यात्रा करके, सबको भूख लगा होगा, किसी को खाना होगा तो कैसे खाएगा। आप खाना बना दीजिएगा, आप जानकार है, खाना बनाना जानते हैं, तो उस लोग का पेट तो भरेगा, पुण्य का काम कीजिएगा, बता रहे हैं। अच्छा चलो बना देते हैं, अब तुम ये बात बोल दिए हो तो मना नहीं करेंगे, बना देते हैं और पैसा ऐसा नहीं लेंगे, फ्री में बनाएंगे हम। चलो दिखाओ किचन तुम। सुनो बच्चिया हम आते हैं, तुम कहीं जाना नहीं ठीक है, और कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना किचन में। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अरे सपना, हम लोग तो बोल बम जा रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम भी बोल बम जा रही हो क्या। हाँ हम और हमारे पापा भी बोलबम जा रहे हैं, हम लोग भी इसी बस में जा रहे हैं। अरे सपना, हम लोग भी तो इसी बस से बोल बम जा रहे हैं देवघर। लेकिन तुम लोग तो दिखा नहीं बस में। अरे हम लोग तुमको कैसे दिखेंगे, हम लोग तो बस के ऊपर बैठे थे, आराम से बस के ऊपर बैठ के जा रहे थे। और एक मिनट, तुम हमको काहे नहीं बताई कि तुम लोग बोल बम जा रही हो, तो साथ में चलते मजा करते। वो मेरे पापा हमको तुमको बताने के लिए मना किए थे, कसम दिए थे, इसीलिए हम तुमको नहीं बताए। अरे वो तुम्हारा बाप है ना टकला, हम लोग के रिश्ता के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है, वो टकला को छोड़ेंगे नहीं हम। ऐसे वो तुम्हारा बाबूजी टकला नेता कहाँ है। पापा के बारे में अगर हम इस लोग को बता दिए कि वो किचन में है तो पापा को गुस्सा लगेगा। काला कद्दू पापा कहीं गए हैं, बता के नहीं गए हैं कहाँ गए हैं, बोले बस हमको कि आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, सपना बैठो ना, खड़ी खाए हो। बताओ तुमने लिए कुछ मंगवाए, खाओगी क्या। अरे क्या ऑर्डर देंगे, इस ढाबा में खाना बनाने वाला ही नहीं आया है। अरे क्या बोल रही हो सपना, खाना बनाने वाला नहीं आया है, लेकिन हम लोग से तो वेटर आया था पूछने के लिए क्या खाइएगा, हम लोग तो ऑर्डर भी दिया उसको। अरे ऑर्डर तो हम भी दिए थे, पर हमारा कुछ आया थोड़ी ना। और जब हम पूछे वेटर से कि हम जो ऑर्डर दिए वो अभी तक आया कहे नहीं है, तो कहता है मेरा काम है खाली ऑर्डर लेना, खाना बनाना बावर्ची का काम है, वो नहीं आया है। अरे क्या बोल रही हो, ये तमाशा चल रहा है क्या, तब से इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। अरे वेटर इधर आओ तो, क्या बोल रही है ये कि बावर्ची नहीं आया खाना बनाने वाला। तो हमसे ऑर्डर काय लेके गए थे जब बावर्ची नहीं आया था, तो हमारा खाना आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे आएगा सर, चिंता क्या करते, आएगा थोड़ा देर में। अरे लेकिन ये तो कह रही है कि बावर्ची नहीं आया है। अरे साहब उस समय बावर्ची नहीं आया था, लेकिन अब हम लोग को एक नया बावर्ची मिल गया है, वो बना रहा है खाना, बस 5 मिनट में लाते हैं आपके लिए। अच्छा तो एक काम करो, पहले हम लोग के लिए 3 जगह चाय ले आओ, चलो ठीक है, फिर खाना ले आना। ठीक है साहब। अरे किधर गया ये टकला, यही है वो लड़की जो साथ में थी उस टकला के। अरे लड़की, तुम्हारा टकला बाप किधर है, सही सही बताना,
काहे कि हमारा नाम है भूसा और तुम्हारा बाप को देना है 2 ठो घूसा। नहीं, हमको नहीं पता हमारा पापा कहाँ है। हमको बिना बताए वो कहीं चले गए हैं और हमारे पापा को कुछ कीजिएगा नहीं। तुमसे जितना पूछे उतना ही बताओ लड़की, काहे कि हम हैं ठरकी और जब से तुमको देखे हैं हमारा बाई आँख है फड़की। हम सही बोल रहे हैं, हमको नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं। हमारे पापा का कोई गलती भी नहीं था, यही लड़का हमको छेड़ रहा था, इसी का पूरा गलती है। तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? ये हमारा आदमी है, भूसा का आदमी। ये लड़की नहीं छेड़ेगा तो किसको छेड़ेगा? तुम्हारी माई को। अरे सपना, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये छोरा तुमको छेड़ा? अरे छोरा, अब ये लफड़ा हो गया है मेरा। अरे भूसा, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमारी सपना को छेड़ेगा? हम अपनी सपना को आज तक सपना में भी नहीं छेड़े हैं, तुम हकीकत में छेड़ेगा? इतना हिम्मत हो गया रे तुम्हारा? तुम्हारा भूसा में आग लगा देंगे, जल जाओगे। चुपचाप से अपना आदमी को हमारे हवाले कर दो और अपना जिंदगी बचा कर निकल जाओ, वरना तुम्हारा जिंदगी नहीं बचेगा। तुम्हारा सांसों में इतना छेद कर देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस ले तो ले कैसे, काहे कि सांस में छेद हो जाएगा। ये हमारा डायलॉग है, नया बनाए। अरे छोड़ा, इतना सीरियस मैटर में तुम कॉमेडी करता है? तुमको दिखाई नहीं देता है हमारे साथ कितना आदमी है? हाँ तो औरत लोग के साथ तो आदमी रहेगा ना, मर्द अकेला आता है, हम मर्द हैं, तुम औरत तो आदमी लेकर घूम रहे हो। अरे काला कलूठा, ज्यादा ना बीच में मत पड़ो, ठीक है? तुम्हारा सेहत के लिए सही रहेगा, साइड रहो। हमको तुमसे और इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हमको वो टकला चाहिए, टकला, उसका खोपड़ी तोड़ना है। काहे कि जो हमारा लफड़ा के बीच में पलता है उसको बीच में से ही काट देते हैं। देखो ऐसे भाई, तुमसे हम डरते नहीं है, समझे? काहे कि हम किसी से भी नहीं डरते हैं, हमारा नाम काला कद्दू है। लेकिन तुम बोले कि तुमको टकला से बदला लेना है, जाओ ले लो, खुला छूट है मेरा। मदद लगे तो बुला लेना, हम भी लेंगे तुम्हारे साथ बदला। लेकिन खबरदार, अगर तुम सपना को हाथ लगाए या परेशान किए तो तुम्हारा जिंदगी झंड हो जाएगा और नहीं रहेगा फिर तुमको उसके बाद घमंड। काहे कि झंड होने के बाद घमंड नहीं होता है आदमी को। अरे टकला नेताजी, हम खाना देने जा रहे हैं, वो चाय नंबर टेबल पे आप चाय पहुंचा दीजिए ना। और हम चाय कहाँ पहुँचाएंगे जी? हम बेटर है क्या रे? एक तो कहने पे तुमने हम खाना बना रहे हैं, ऊपर से वेटर वाला काम करवाना चाहते हो। अरे पुण्य कमाइएगा, हम वेटर थोड़ी ना बोल रहे हैं आपको। एक कप चाय दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अच्छा ठीक है, ले जाते हैं। अरे किसका चाय है जी? अरे हम लोग का है। अरे तुम तो टकला रहता है, तुम वेटर है इस ढाबा का? इतना फकीर हो गया है क्या तुम, जो वेटर का धंधा करना पड़ रहा है तुमको? अरे फकीर तुम लोग का बाप होगा, और तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे सपना, तुमको मना किए थे ना इस लोग को बताने से कि हम लोग बोलबम जा रहे हैं, बता दी ना तुम? अरे सपना नहीं बताई हम लोग को, हम लोग तो अपने आए थे बोलबम घूमने। हम लोग उल्टे सपना को देखे तो उससे पूछ रहा था काला कद्दू, काहे नहीं बताई, तो बता दी कि बाप मना किया है। तुम मना किए थे ना इसको बताने से, देखो। लेकिन शिव जी चाहते थे कि सपना हम लोग के साथ ही बोलबम जाए। तुम्हारा मना करने से क्या होता है? वेटर वाला काम करे ना, वेटर वाला काम कर। चलो चाय लेके आओ। अरे दूसरा किसी को देंगे, तुमको थोड़ी ना देंगे। लोड़े भूसा, आ गया तुम्हारा टकला, अब मार दो इसको घूसा। अच्छा तो तुम ही हो टकला, अब तुमको बताते हैं तुम हमारा आदमी को कैसे मारा। रंगबाज हो क्या तुम कद्दूपुर का? अभी तुम्हारा सारा रंगबाजी उतर जाएगा। अच्छा तो तुम इसी का चमचा हो? हाँ, तुम हमको मारोगे? तुमसे डरते हैं क्या रे? हम टकला नेता है, फौज खड़ा कर देंगे यहाँ पे आर्मी का। सिर्फ हम नहीं मारेंगे, हमारे साथ जितना आदमी है सब मिलकर मारेगा और तुमको हारेगा। अरे इतना सारा आदमी के साथ आया है, ये अकेला लड़ता तो हम लड़ भी लेते। ये लोग हमको मिलकर मारेगा तो हम कैसे लड़ेंगे? उस साला पुलिस वाला को फोन किया तभी तक आया नहीं है। सपना हमको पहले ही बोल रही थी, उसका बात मान लेते तो यहाँ से भाग जाते ना। अब क्या करे? अरे अरे सपना, छोड़ दो अपने पापा को तुम भी। चलो हम लोग घूम के आते बोलबम, उनको मार खाने दो थोड़ा, काहे कि देखो बस भी निकल रही है।
जनतागणों को यह सूचित किया जाता है कि कद्दूपुर में बैडमिंटन प्रतियोगिता होने वाली है, जिसके लिए अगले महीने की 30 तारीख को खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जाएगी। तो जो भी खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लें। अप्लाई करने के लिए आपको कद्दूपुर स्पोर्ट्स क्लब हाउस में आना होगा। और बैडमिंटन तो मेरा फेवरेट गेम है और इस बार बैडमिंटन के खिलाड़ी का सिलेक्शन कद्दूपुर से हो रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है, हमको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अभी जाते अप्लाई कर देते हैं अपना और गोरा कद्दू दोनों का नाम, और फिर हम और गोरा कद्दू मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, काहे कि समय बहुत कम है। अरे चुगली जी, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज सुना है आप हमको। कद्दूपुर से बैडमिंटन खिलाड़ी लोग का सिलेक्शन होने वाला है। बढ़िया कि हमको बता दिया। आपको तो पता है हम कितना बड़ा चैंपियन थे आज से 10 साल पहले बैडमिंटन का। हम भी हिस्सा लेंगे इस कंपटीशन में। सबसे पहले हमारा ही सिलेक्शन होगा। हाँ, वो बात अलग है, 10 साल छोड़े हुए हो गया बैडमिंटन, लेकिन आज भी टकला नेता जानता है बैडमिंटन कैसे खेला जाता है। बड़ा बड़ा खिलाड़ी लोग का पसीना छुड़ा देंगे। हमारा भी नाम अप्लाई कर दीजिए, हम भी प्रैक्टिस करेंगे। कल से सुबह में क्लब हाउस जाएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। और सुनिए, क्लब हाउस में सवेरे 7 बजे का स्लॉट लेके रखिएगा, समझे? ताकि वही टाइम होता है हम जब प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसके बाद समय नहीं रहता है। उसके बाद हमको बहुत सारा काम होता है। टकला नेता हम, और आप भी खेल रहे तो साथ में चलिएगा ना, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंंगे। इसी बहाने आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम सिखाएंगे कैसे दाव पेच लगाया जाता है इसमें बैडमिंटन में। बैडमिंटन खेलने से पहले थोड़ा कसरत वगैरह भी किया जाता है, बताएंगे आपको। अरे हाँ टकला नेताजी, हो जाएगा हो जाएगा। भोरे में 7 बजे आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। भैया हम लोग का सुबह का स्लॉट बुक कर दीजिए। आप 2000 रूपए बोले, 2000 रूपए दे दिया आपको। सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम लोग का स्लॉट रहेगा। हम दोनों भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे बैडमिंटन का। हाँ ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करना भोरे में आके। 7 बजे बुकिंग कर दिया ना, टकला नेताजी को लेकर आए ना। हाँ आ जाइए 7 बजे आ जाइए, खाली है स्लॉट। अरे चुगली जी, उठे नहीं क्या? बैडमिंटन का प्रैक्टिस करना है, उठ जाइए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आते हैं हम। अभी चलिएगा नेताजी, नींद आ रहा है, हो जाइए अभी। गुड नाइट। अरे पागल रे, तुमको क्या बोले थे? भोरे में प्रैक्टिस करना है, सोते हुए हो अभी तक? गुड नाइट बोले, गुड मॉर्निंग हो गया? 7:15 हो गया, अभी तक सोते हुए हो। जल्दी से जाओ, अब पहुंच जाओ क्लब हाउस। हम भी पहुंचते हैं 15 मिनट में। देखना काला कद्दू, इस बार हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग से बढ़िया खेलने वाला कद्दूपुर में कौन पैदा हो गया? हम लोग से बढ़िया खेलेगा क्या कोई भी बैडमिंटन? चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अभी बताते हैं तुमको। क्या रे, बढ़िया से खेलो ना। आए बहुत दिन के बाद खेल रहे हैं ना, दिखाते अभी तुमको। अरे ये दोनों पगले फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये काला कलूटा तो अपना पीछे नहीं छोड़ता है। रे भागा तुम लोग से। हम लोग का स्लॉट बुकिंग है सुबह 7 बजे का। साला कुछ भी करने का सोचते हैं तो बीच में आ जाते हो तुम लोग। ये टकला रे, चुपचाप से भाग यहाँ से। पागल साला, देख रहा है यहाँ पे खिलाड़ी लोग का प्रैक्टिस चल रहा है। तुम इंटरनेशनल चैंपियन से बात कर रहा है, समझे? देखना कैसे हम मैच जीतेंगे, इंटरनेशनल जाएंगे वो भी जीत के आएंगे। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, हम लोग का समय है ये। रे साले रे, हमारा समय है, समझे? हम लोग किए मारेंगे, जूता उठाएंगे ना, देह तोड़ देंगे। बड़े बड़े उठे बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के लिए, मजाक करता है। ए पागल टकला, दिमाग मत खराब करो हमारा। हम लोग का समय, हम लोग खेलेंगे, हम लोग बुक किए यहाँ पे, समझा? सवेरे सवेरे उठ कर आए हैं, तुम बकवास करने हम लोग के सामने। जब काला कलूटा, हम बुकिंग किए, हमको खेलना बैडमिंटन। देखो काला कद्दू, टकला को बैडमिंटन खेलना है। रे टकला, तुम्हारा हाथ कोमल है, नहीं उठा पाओगे बैडमिंटन। घर जाके ना सांप सीढ़ी खेलो, ठीक है? जाओ बाबू जाओ। देंगे बेटा यही हाथ ना कनपट्टी में, तो समझ में आ जाएगा कोमल है कि हाथ आ रहा है। रे चुगली, बुला साले को जो बुक किया था क्लब वाला को, बुला। अरे टकला नेताजी वो आया नहीं है, वो सो रहा है। अरे तो फोन मिला साले को और स्पीकर पे रखो। हेलो, क्या है जी? सो रहा है क्या रे? सो नहीं रहे, धो रहे हैं। अरे क्या धो रहा है? अरे जो तुम नहीं धो के आया है। अरे हम क्या नहीं धो के आए हैं? अरे पैंट खोलो, देखो क्या नहीं धो के आया है। रे साले रे, मजाक करता है फोन पे, मार के देह तोड़ देंगे। तुमको साले बोले थे सवेरे में हमारा बुकिंग करना स्लॉट, तो क्या बोला था चुगली जी को? आ जाएगा 7 बजे। यहाँ पे तो 2 लड़का पहले से खेल रहा है। अरे आदमी तो तुम्हारा सही सुना है, हम तो बोले ही थे 7 बजे आ जाना। अरे हम तो आ चुके हैं टाइम पे, तो ये लोग क्या खेल रहा है? अरे ये लोग तो खेलेगा ना, टाइम इस लोग का है। हम तो 7 बजे इसलिए बुलाए थे कि देखिएगा इस लोग का गेम की कैसे खेला जाता है, सीखिएगा, फिर 9:30 बजे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अरे साले हमारा ये दिन है, इस पगले लोग से बैडमिंटन सीखेंगे। जनता ने हमको टकला नेता 10 साल पहले चैंपियन रह चुके हैं बैडमिंटन का। अच्छा टकला चैंपियन है आप? मिठाई नहीं भिजवाए थे, अभी भिजवा दीजिए। अरे 10 साल पहले थे तो मिठाई अभी कह देंगे। अरे तो जब 10 साल पहले थे तो अभी बता कह रहे हैं, अभी बताइएगा तो अभी मिठाई खिलाना पड़ेगा ना जी। और नहीं खिलाना तो बताते क्या है? हाँ? अरे तुम पागल है क्या रे? भगा इस लोग को,
हमको बैडमिंटन प्रैक्टिस करना है। अरे तुम पागल बोला, अब हम नाराज हो गए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे चुगली जी, कौन पागल को रखा है क्लब हाउस में? ये तो बच्चा की तरह खड़ा है। अरे तो तुम कौन सा बड़ा की तरह करा, फोन रखो साले। तब से तो बच्चा की तरह रो रहा है, बच्चा लोग को खेलने नहीं दे रहा है। बुढ़ा हो गया, पैजामा संभलता नहीं, बैडमिंटन खेलेगा। अरे साले तुम देखो एक बार तुम्हारा देह तोड़ेंगे हम। अरे चुगली कब आता है साला क्लब हाउस में? अरे उससे कौन सी पूछते हैं, 10 बजे आते हैं। हाँ तो आएंगे साले 10 बजे, तब तुम्हारा देह तोड़ेंगे। हाँ, मैं अपना दादाजी का पोता और हमारा बाप के पास है एक लोटा, और वो जब तक था उसी से था धोता। अरे तो तुम हमको क्या सुना ये सब? अरे तुम धोता नहीं ना है, और हमारा बाबूजी मर गया है। अरे तो साले तुम्हारा बाबूजी मर गया तो हम क्या करें? अरे तो वो लोटा खाली पड़ा है, खरीदेगा बोला? अरे हम क्या खरीदेंगे लोटा, तुम यूज कर लो। अरे आज के टाइम में लोटा कौन खरीदता है, हमारे पास तो कमोड है, उसमें ऑटोमेटिक रहता है ना। और तुम तो धोता नहीं है तो लोटा नहीं होगा तुम्हारे पास, और कमोड चलाने आता नहीं होगा, क्या तुम तो गंवार है। बोलो लेगा लोटा, 20 टका में देंगे। अरे साले तुम 10 बजे आना, तुम्हारा लोटा तुम्हारा पीछे में घुसाएंगे। चलो रे चुगली, बोले तो सवेरे में बुक कराना। साला पागल लोग से कैसे कैसे बात कर लेता है तुम। और तुम लोग साले कल से नजर नहीं आएगा, हमको बता दिए। हाँ तो एक काम करो टकला, कल से तुम यहाँ मत आना, हम लोग तुमको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। अरे काला का लोटा, मजाक नहीं करेगा, सीरियस में बोल रहा है, समझा? अगर तुम दोनों कल हमको नजर आया तो परसों से तुम लोग दुनिया में किसी को नजर नहीं आएगा। चलिए चुगली जी, और देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग का सपोर्ट है ना तो टकला नेता का सिलेक्शन हो जाएगा। बने रहिए टकला नेता के साथ। कद्दू चौक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, और हमारा कंपटीशन में कौन खिलाड़ी सब आएगा। किसमें इतना हिम्मत हो गया है जो टकला नेता से पंगा लेगा? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।